साल 1991 कोटा में एक इंसान 8 स्टूडेंट्स को लेकर अपनी डाइनिंग टेबल पर पढ़ाना शुरू करता है और कुछ ही सालों में उसके बहुत सारे स्टूडेंट IIT JEE का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं। तब वो इंसान एक कोचिंग की शुरुआत करता है और उस कोचिंग का नाम रखा जाता है बंसल क्लासेस। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि बंसल कोचिंग के फाउंडर मिस्टर विनोद बंसल थे। विनोद बंसल ही वो इंसान थे जिन्होंने कोटा को कोचिंग हब बनाने के लिए पहली ईंट रखी थी। उससे पहले भी कोचिंग क्लासेस कोटा में चलती थी, लेकिन ये सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट था जो कोटा में साल 1997 में खोला गया और देखते ही देखते कोटा शहर एक कोचिंग हब में तब्दील हो जाता है। कामयाबी के ख्वाब, दुनिया जीत लेने का जज्बा और आगे बढ़ने की उम्मीद लेकर देश के कोने कोने से लाखों स्टूडेंट्स यहाँ हर साल आते हैं। पिछले 2 दशक में 10 लाख की आबादी वाले कोटा शहर के कई सारे इलाके हॉस्टल में तब्दील हो चुके हैं। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि कोटा की चमक अब धीरे धीरे फीकी पड़ रही है। पहले जहां लोगों को कमरे नहीं मिला करते थे, अब वहां कमरों के बाहर ताले लगे हुए हैं और हर जगह पर एक ही बोर्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा होता है टू लेट। इसका असर हॉस्टल ही नहीं बल्कि शहर के बाकी लोगों पर भी पड़ रहा है। जो स्टूडेंट्स कोटा की अर्थव्यवस्था की बैकबोन कहे जाते थे, अगर उनकी संख्या कम होती है तो इसका सीधा असर कोटा की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा ही पड़ेगा। जब यहाँ अलग अलग लोगों से बात की जिनका व्यापार किसी न किसी तरह से स्टूडेंट्स से जुड़ा हुआ है तो उनका कहना है कि 75 कमरों में से 30 से ज़्यादा कमरे हमेशा हॉस्टल में खाली पड़े रहते हैं। टिफिन मेस वाले कहते हैं कि जहां 20 लोगों का स्टाफ होता था और 500 लोगों का खाना बनता था, वहां 5 लोगों का स्टाफ रह गया है क्योंकि मेस अब खाली होने लगी है। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले एरिया जहां कभी चाय की दुकानों पर 80 लीटर दूध उठ जाया करता था, वहां 40 लीटर में भी अब दूध बच जाता है। ऑटो वाले, साइकिल बेचने वाले और कई सारे लोगों के व्यापार पर भी बहुत फर्क पड़ रहा है। कोरोना के बाद कोटा में 2,30,000 स्टूडेंट्स पढ़ने आए थे, लेकिन अब वह संख्या घटकर 1,20,000 हो गई है। लेकिन सबके बीच एक ही सवाल सामने आता है कि इन सब का क्या कारण है, क्यों लगातार स्टूडेंट्स की कमी होती जा रही है। इस पर BBC ने अलग अलग शहरों के पेरेंट्स से बात करके एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कि 4 सबसे मुख्य कारण सामने आए हैं। उनमें सबसे पहला और मुख्य कारण है वो है लगातार हो रहे सुसाइड। कोटा में जिस तरह से सुसाइड की खबर आती है, वो डर अब हर पेरेंट्स को सताने लगा है। सभी चाहते हैं कि उनका बच्चा उनके सामने रहकर ही पढ़ाई करे। 2015 के बाद 2022-23 में सबसे ज़्यादा सुसाइड केस देखे गए हैं। दूसरा सबसे मेन कारण है निचले बैच में बच्चों पर कम फोकस करना। जी हाँ, जैसे ही कोई स्टूडेंट्स कोचिंग में एडमिशन लेता है, 1 या 2 महीने बाद कुछ टेस्ट होते हैं। अगर उसमें उनका परफॉर्मेंस कम होता है तो उनको नीचे वाले बैचों में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उन बैचेस में बच्चों पर बहुत कम फोकस किया जाता है। जिस तरह से ए बैच वालों को फोकस मिलता है, वैसा नीचे बैच वालों को फोकस नहीं मिल पाता। तीसरा कारण बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट न्यू गाइडलाइन स्कीम, जिसमें कि 16 साल से नीचे के बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। कोटा में हर साल जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे, उनमें 10% स्टूडेंट्स 16 साल से कम उम्र वाले ही आते हैं। और चौथा सबसे बड़ा कारण है एलन और बंसल जैसी बड़ी बड़ी कोचिंग्स ने अब हर शहर में अपनी ब्रांचेस खोल ली है, जिसके कारण बच्चा कोटा नहीं आ रहा है और अपने ही पास के बड़े शहर जहाँ पर इन कोचिंग की ब्रांचेस है, वहीं पर रहकर पढ़ाई कर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोटा की जो एक अलग पहचान है कोचिंग इंडस्ट्री में, वह पहचान कोटा कुछ ही दिन में खो देगा। मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या लगता है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।